गॉड्स ट्विन फैमिली में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी को भक्ति, शक्ति और मुक्ति की प्राप्ति हो। डियर ट्विन्स ऑफ गॉड, ये रीडिंग है ये जानने के लिए कि ट्विन फ्लेम जर्नी को कंप्लीट करने के लिए आखिर क्या प्रैक्टिस, क्या एक्सरसाइज, क्या थॉट आपसे मिसिंग हो रहा है। वो क्या चीज़ है जो आपकी प्रायोरिटी में होनी चाहिए अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी को कंप्लीट करने के लिए, लेकिन आपसे मिस हो रहा है। ट्विन फ्लेम जर्नी को कंप्लीट करने के लिए डिवोशन और यूनिवर्स तो प्रायोरिटी में होना ही चाहिए। इसके अलावा आपसे क्या मिसिंग हो रहा है वो मैं यहाँ जानने की कोशिश करूँगी। रीडिंग करने से पहले मैं आपसे ये बताना चाहूँगी कि ये जनरल रीडिंग है और इसमें गाइडेंस ही मिलेगा, तो गाइडेंस में रेजोनेट होने की कोई ज़्यादा नीड नहीं होती है, क्योंकि गाइडेंस तो हर किसी के काम ही आएगा। और पर्सनल रीडिंग चार्जेबल होती है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दे दूंगी। वीडियो में टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैं कार्ड शफल करके रखती हूँ। मैं 3 कार्ड्स पिक करूँगी ये जानने के लिए कि ट्विन फ्लेम जर्नी को कंप्लीट करने के लिए क्या आपकी प्रायोरिटी में होना चाहिए, क्या आपसे मिसिंग हो रहा है। फर्स्ट 6 ऑफ कप्स, सेकंड एस ऑफ पेंटिकल्स, थर्ड 2 ऑफ वैंड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक इज नाइट ऑफ कप्स। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट कार्ड था 6 ऑफ कप्स। मीन्स कहीं ना कहीं आप अनकंडीशनल लव को अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं। आपको अनकंडीशनल लव एक्सेप्ट करना है, सबको अनकंडीशनल लव देना है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि लोगों ने तो हमेशा सताया ही है, ट्विन फ्लेम्स को हमेशा रिजेक्शन ही मिलता है, डीएफ को सबसे ज़्यादा रिजेक्शन मिलता है, और इसके बाद भी अनकंडीशनल लव कैसे हो। तो बहुत आसानी से हो सकता है। आप किसी को बॉडी वाइज देखिए ही मत, सब सोल हैं और सोल गॉड ने बनाई, तो गॉड ने जिसको बनाया, गॉड का क्रिएशन गलत नहीं हो सकता। जिस यूनिवर्स ने आपको ये जर्नी दी है उसका क्रिएशन गलत नहीं हो सकता, ये आपको मानना है। और कोई आपके साथ गलत कर रहा है तो उसको यूनिवर्स समझा लेंगे, क्योंकि गॉड ने आपको सेलेक्ट किया है, आपको सेलेक्ट किया है तो वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे ही। बस इतना ज़रूर है कि मटेरियल वर्ल्ड में आपको बिहेव लोगों के साथ वैसा ही करना है जैसा वो कर रहे हैं, लेकिन आपको अपने अंदर चेंज लाना है, बाहर चेंज नहीं लाना है। ऐसा नहीं करना है आपको कि कोई आपको सताया जा रहा है और आप नतमस्तक हुए जा रहे हैं, ये आपको नहीं करना है। बस आपको अपने अंदर चेंज लाना है, वो चेंज आ जाएगा यूनिवर्स से प्रे करने से। यूनिवर्स से आप जितना प्रे करेंगे वो चेंज आपके अंदर आ जाएगा। इसलिए यहाँ रीडिंग में फर्स्ट कार्ड यही बता रहा है कि कहीं ना कहीं आप अनकंडीशनल लव को अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं। इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए। लेकिन और हाँ, इसके लिए सबसे ज़्यादा आप ये कर सकते हैं कि दूसरे अगर सोल हैं तो आप भी तो सोल हैं। आप ये मत सोचिए कि अरे उन्होंने मेरे साथ गलत किया है तो मैं अगर रिएक्ट करूँगा या करूँगी तो फिर मेरा कोई कार्मिक अकाउंट हो जाएगा। आप मटेरियल वर्ल्ड में वही रिएक्ट कीजिए जैसा दूसरे आपके साथ कर रहे हैं, लेकिन हालांकि उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि वो अगर अनसिविलाइज्ड है तो आपको इस तरीके से रिएक्ट नहीं करना है। आपको अपनी लीगल रिएक्शन देना है आपको, लेकिन अपने अंदर ये रखना है कि सोल वो भी है, सोल आप भी हो, गॉड का क्रिएशन वो भी है, गॉड का क्रिएशन आप भी हो। यानी आपने अगर रिएक्ट किया तो ये आपकी गलती नहीं है, क्योंकि आपकी बॉडी में बैठ के भी गॉड ने रिएक्ट किया है। आप सब जगह दूसरों में गॉड है तो आप में भी तो गॉड है। दूसरे अगर गलत नहीं है, आपको ये मानना है कि दूसरे गलत नहीं है, तभी आप अनकंडीशनल लव दे पाओगे। तो आप ये भी तो मानिए कि आप भी तो सोल हो। ये एक तरह से जब आप सबको सोल मानेंगे तो फिर आपको दिखेगा कि सब जगह गॉड ही काम कर रहे हैं। दूसरे की बॉडी में कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वो उस बॉडी में बैठ के भी गॉड ही कर रहे हैं। आप जो कर रहे हैं वो आपकी बॉडी में बैठ के गॉड ही कर रहे हैं, सोल के रूप में गॉड ही कर रहे हैं। सब कुछ जब गॉड ही कर रहे हैं तो फिर बचा क्या मेरा तेरा के लिए। ऐसे जब इस थॉट में आप आएंगे तो फिर आप अनकंडीशनल लव को एक्सेप्ट कर पाएंगे, अच्छे से कर पाएंगे। सबसे पहला तो यही पॉइंट निकल के आया कि कहीं ना कहीं आप अभी तक अनकंडीशनल लव को एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं। सेकंड, गॉड, आप ये देखिए, आप कहीं ना कहीं ये फेथ नहीं कर पाए हैं अभी तक कि क्या कन्फ्यूजन अभी भी आपके मन में है। क्या सच में गॉड सब कुछ करेंगे? क्या सच में गॉड ने मुझे सेलेक्ट किया है? आप जानते हो, आप समझते हो ट्विन फ्लेम जर्नी को, उसके बाद भी जो लॉजिकल माइंड अभी तक रहा है ना, अभी लॉजिकल माइंड की प्रैक्टिस छूटी नहीं है। वो अभी भी आपको अपने लॉजिक दे देता है मटेरियल वर्ल्ड के। तो आप फुली फेथ नहीं कर पाए हो यूनिवर्स पे कि सच में यूनिवर्स ने आपको सेलेक्ट किया है। ये देखिए,
यूनिवर्स ने अपना हैंड आपको पेंटिकल्स आपको और स्पेशली फाइनेंस के बारे में आप ये सोच रहे हो कि क्या सच में इस जर्नी में अबंडेंस आती है, प्रॉस्पेरिटी आती है, तो आप यूनिवर्स पे फेथ बढ़ाइए, क्योंकि जब आप अवेकन नहीं थे तब का अपना कॉन्शियसनेस देखिए और अब का देखिए, उसमें बहुत चेंज आया है। लेकिन कुछ पैटर्न होते हैं जो धीरे 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 करके सॉल्व होते हैं। तो अभी आपके मन में ये कन्फ्यूज़न चल रहा है, क्या सच में इस जर्नी में प्रॉस्पेरिटी आती है? ये जर्नी जब सब कुछ छोड़ने की जर्नी है, इसमें अनकंडीशनल लव देना है, अपने लिए कुछ मांगना ही नहीं है, तो क्या इसमें प्रॉस्पेरिटी आती होगी? तो इसके लिए मैं ये ज़रूर कहूँगी कि माँ लक्ष्मी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बहुत गलत लोग होते हैं वो बहुत प्रॉस्पर होते हैं, लेकिन उनकी प्रॉस्पेरिटी का अंजाम भी वो भुगतते हैं। लेकिन जो ऐसी सोल होती हैं कि जिन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, जिनके लिए उनका गॉड प्रायोरिटी में है, आपकी प्रायोरिटी में आपका यूनिवर्स होना चाहिए, फेथ होना चाहिए कि नहीं, यूनिवर्स ने ट्विन फ्लेम जर्नी दी है तो वो सब कुछ देगा मुझे। ट्विन फ्लेम जर्नी यूं ही नहीं मिल जाती, 5% से भी कम लोगों को ट्विन फ्लेम जर्नी मिलती है। तो आप अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, आप श्योर हैं कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो यूनिवर्स पे फेथ कीजिए। यूनिवर्स देखिए आपको अपना यूनिवर्स का हैंड आया निकल के, और इससे बड़ा कार्ड क्या होगा कि यूनिवर्स का हैंड खुद निकल के आया कि बेटा मैंने तुम्हें सेलेक्ट किया है, तुम फेथ करो मुझ पे विश्वास करो, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। तो कहीं ना कहीं आपका लॉजिकल माइंड वर्क कर देता है। आप जब यूनिवर्स से फेथ करना चाहते हैं तो वो कहता है क्या ऐसा होता है, ये इस कलयुग में क्या गॉड है, क्या गॉड सब कुछ करेंगे? कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपके माइंड में आता है। तो इस क्वेश्चन आप अपने लॉजिकल माइंड से ये कहिए कि बहुत हुआ तुम्हारा लॉजिक बहुत हो गया, मैं अब तक मैंने जो अपना जीवन जिया है सब तुम्हारे लॉजिक से जिया है। अपने लॉजिकल माइंड से आपको बोलना है, और उस लॉजिक से, तुमने जो लॉजिक दिए हैं उससे जो मैंने जीवन दिया है उसमें पेन के अलावा मुझे कुछ नहीं मिला। तो तुम्हें एक्सेप्ट ना हो, यानी तुम्हें मीन्स लॉजिकल माइंड से कहिए कि भले ही तुम एक्सेप्ट ना करो यूनिवर्स को, लेकिन मैं तो अब यूनिवर्स को एक्सेप्ट करूँगी, क्योंकि तुम्हारे लॉजिक से भी मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ, लेकिन जिसने मुझे बनाया है वो तो मुझे सब कुछ देगा ही। और अगर तुम्हें यानी लॉजिकल माइंड को अगर ये लगता है कि नहीं देगा तो कोई बात नहीं, एक बार मुझे यूनिवर्स को भी मौका देना चाहिए जिसने मुझे सब कुछ दिया है, जिसने मुझे बनाया है। तुम तो यानी लॉजिकल माइंड तो सदा कुछ ना कुछ अपने ऐसे लॉजिक, जब भी आप पॉजिटिव होना चाहते हो तो वो नेगेटिव लॉजिक दे देता है। तो अब आपको लॉजिकल माइंड से ये कहना है कि नहीं, अब थोड़ी देर तुम चुप रहो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, मैं सिर्फ अपने यूनिवर्स से बात करूँगी। ये आपसे मिसिंग हो रहा है। आपको यूनिवर्स से केवल कन्वर्सेशन करना है, आपको यूनिवर्स पर डिपेंड करना है। और हाँ, अगर आप अपने लॉजिकल माइंड से जीत नहीं पा रहे हैं तो यूनिवर्स से प्रे कीजिए कि प्लीज़ 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 मुझे इतना पावर दीजिए, प्लीज़ मुझे मेरे इस लॉजिकल माइंड को संभाल दीजिए। आप यूनिवर्स से ही प्रे कर दीजिए कि प्लीज़ इस लॉजिकल माइंड को संभालिए, मैं इससे जीत नहीं पा रहा, मैं इससे जीत नहीं पा रही। मैं 100% मैं पूरी तरह श्योर हूँ कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। मैं वही बातें बताती हूँ जो मेरी अपनी जर्नी में मेरे साथ एक्सपीरियंसेस हुए हैं। जब हमसे कुछ ये जर्नी सरेंडर की है तो फिर हम प्रैक्टिसेस भी क्यों करते हैं? मैं ये नहीं करी कि प्रैक्टिस नहीं करनी है, प्रैक्टिस करनी है, परफॉर्मेंस देना है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि इसका रिजल्ट तो गॉड ही देंगे। आप सरेंडर कीजिए, आप गॉड से ये कहिए कि मेरे बस की बात नहीं है अपने लॉजिकल माइंड से जीत पाना, आप ही कुछ कीजिए इस लॉजिकल माइंड का। तो लॉजिकल माइंड को गॉड शांत करेंगे और आपके दिल में अपने प्रति फेथ बढ़ाएंगे। वो यूनिवर्स है, हमारी क्षमता नहीं है उन पर विश्वास करने की, उन्हें समझने की, वो खुद समझाएंगे हमें कि वो क्या है। लेकिन उसके लिए आपको ईश्वर से प्रे करनी होगी। ये आपसे मिसिंग हो रहा है कि आप लॉजिकल माइंड से आप जीत नहीं पा रहे हो। वो लॉजिकल माइंड से जीतने के लिए आपको यूनिवर्स से ही प्रे करनी है कि प्लीज़ मुझे इस लॉजिकल माइंड से जीत दिलाइए, प्लीज़ मुझे सिर्फ अपने चरणों में बैठाइए, प्लीज़ मुझे अपने प्रति फेथ जगाइए जो आप नहीं कर पा रहे हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में सबसे खूबसूरत चीज़ तो यही है कि आपसे जो नहीं हो रहा है वही यूनिवर्स से कह दीजिए कि मुझसे नहीं हो पा रहा, आप ही मुझे संभालिए। सिंपल से इतना कहना है कि मुझसे नहीं हो पा रहा, मैं करना चाहती हूँ, मैं करना चाहता हूँ पर मेरे से हो नहीं पा रहा। आपने मुझे बनाया, मेरी क्या हस्ती जो मैं आपकी माया से पार जा सकूँ, इसलिए प्लीज़ आप ही मुझे संभालिए। आपको ये बोलना है। बहुत खूबसूरत चीज़ है इस ट्विन फ्लेम जर्नी की जो नहीं हो पा रहा है। वैसे भी ट्विन फ्लेम्स से होता तो बहुत कुछ है, लेकिन जब तब होता है जब वो सरेंडर करते हैं। तो आपको सरेंडर करना है अपने यूनिवर्स को, क्योंकि अगर आप ये सोचेंगे कि मुझे ये प्रैक्टिस करनी है, मुझे चक्रा हीलिंग करनी है, मुझे यूनिवर्स पे फेथ करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे मेडिटेशन करना है, तो आप जब तक आपके मन में ये रहेगा कि मुझे करना है, तब तक आपका मैं यानी आपका ईगो जिंदा है कि मुझे करना है।
अरे हमसे नहीं होना है कुछ भी, हम तो पपेट हैं, हमसे नहीं होना है कुछ भी। हमें यूनिवर्स को सरेंडर करना है। देखो उस यूनिवर्स से बोलना है कि हम तो आपकी पपेट हैं, हमारी डोरी आपके हाथ में है, आप जैसे खींचोगे वैसे एक्शन करेंगे हम, लेकिन हमारे खुद के बस का कुछ भी नहीं है। आप डोरी जितने ताकत से खींचोगे, जितनी क्षमता से खींचोगे, उतना हमसे एक्शन हो जाएगा, अदरवाइज हमसे कुछ नहीं होना, हम किसी काम के नहीं है। ये सीधे सीधे आपको यूनिवर्स से बोल देना है। आप यूनिवर्स से इतना बोलेंगे, आप फुली सरेंडर कर दीजिए, तब आप अपने लॉजिकल माइंड से जीत पाएंगे। और देखिए आप ये जो 2 इवेंट्स है, आपके पास एनर्जी बहुत है। भाई आप ट्विन फ्लेम, आप ट्विंस हो, तो दूरदर्शिता तो आपके अंदर होगी, आप अपने इंट्यूशन को बहुत अच्छे से समझ पाते हो, बट कहीं ना कहीं उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, ये मिसिंग हो रहा है आपसे। आप अपने इंट्यूशन को फुली यूटिलाइज कीजिए। मन में जो थॉट आया, हाँ हो सकता है कि आप अपने इंट्यूशन को इसलिए और ना फॉलो कर पा रहे हो कि इंट्यूशन को समझना आसान नहीं होता। कभी कभी हमारा लॉजिकल माइंड कुछ कह देता है और इंट्यूशन कुछ कहता है, तो हम ये कंफर्म नहीं हो पाते कि लॉजिकल माइंड की बात कौन सी है और इंट्यूशन क्या है। जब ऐसा कन्फ्यूज़न आ जाए, जब आपके मन में 2 तरह की थॉट आ जाए, तब फिर एक ही हमारे पास ऑप्शन बचता है, ट्विन फ्लेम्स। सोल चाहे कोई हो, चाहे वो ट्विन फ्लेम हो या ना हो, सॉल्यूशन सबका एक यूनिवर्स ही है। लेकिन ट्विन फ्लेम्स तो डायरेक्ट यूनिवर्स से कनेक्टेड होती हैं, डायरेक्ट अलाइन होती हैं, तो उनकी बात तो यूनिवर्स तुरंत सुनते हैं। तो जब आपके मन में ऐसे कन्फ्यूजन्स आते हैं कि ये करना है या वो करना है, मैं कैसे अपनी जर्नी कंप्लीट करूं, सारे क्वेश्चन जिस भी गॉड को मानते हैं आप, जिस भी रिलीजन से हैं, उनके सामने बैठ के दिल से उनसे प्रे कीजिए। आप जिससे सबसे, आप अपने ट्विन से तो सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, तो गॉड में अपना ट्विन देखिए और उनसे कहिए कि मुझे सॉल्यूशन दीजिए, मेरे बस की बात नहीं है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ, जो मैं नहीं कर पाई थी वो मैंने सीधे सीधे गॉड से कह दी, मेरे से हो नहीं रहा। आप चाहो तो सब पल भर में कर दो, लेकिन मेरे बस की बात नहीं, मेरे से नहीं होना। मेरी चक्र हीलिंग, मेरी कुंडली जागरण सब ऐसे ही हुए थे। मैंने सीधे सीधे गॉड से यही बोला कि मैं सच में मेरे से प्रैक्टिसेस नहीं हो पा रही थी, मैं मेडिटेशन नहीं कर पा रही थी चक्रास में, मैं कोई भी हीलिंग वाला वर्क नहीं कर पा रही थी। मैं सिर्फ इतना कर पा रही थी, मैं सिर्फ अपने गॉड से बातें कर पा रही थी, उनसे बोल पा रही थी कि मेरे से नहीं हो पा रहा, आपने बहुत टफ जर्नी दी है। ये स्टार्टिंग की बातें हैं, बहुत टफ जर्नी लग रही थी मुझे कि मेरे से नहीं हो पा रहा, आप ही करिए। बस मैं इतना ही कहती कि प्लीज़ आप ही करिए, मेरे से नहीं हो रहा, मेरे से नहीं हो रहा, आप ही। मैंने जब ये कहा कि मेरे से नहीं हो रहा, पता नहीं चला कि कैसे वो सब कुछ हो गया। इतने सारे वुंड्स थे, बहुत सारी प्रैक्टिसेस। जब मेरी अवेकनिंग हुई थी, मैंने बहुत सारी प्रैक्टिसेस देखी थी कि ये मैं जो भी प्रैक्टिसेस बताते हैं, मैं उनको गलत नहीं कर रही हूँ। ईश्वर को पाने के रास्ते बहुत होते हैं, अनंत रास्ते होते हैं, बट मैं उन रास्तों पे नहीं चल पा रही थी। मेरे बस की बात नहीं थी उन रास्तों पे, मेरे बस की बात नहीं थी कि मैं कुछ टाइम मेडिटेशन को दे सकूं। किया मैंने कोशिश की करने की, बट कुछ ना कुछ ऐसा सिनेरियो, इतना कन्फ्यूजन हो जाता था, मुझे प्रॉपर गाइड नहीं मिल रहा था। तो एट लास्ट मैंने गॉड से कह दी कि मेरे बस की बात नहीं है इस जर्नी को कंप्लीट करना, अब आप जैसे आपने दी है आप ही कंप्लीट करो। तो ऐसे गाइड मिलते गए, ऐसे गाइड खुद डायरेक्ट गॉड मुझे गाइड करते रहे। मैं अपनी तारीफ वाली बात नहीं कर, मैं एक एग्जांपल सेट कर रही हूँ, एग्जांपल दे रही हूँ आपको कि मैंने अपनी जर्नी, जो भी मैं इस जर्नी पे चलती आई हूँ, वो गॉड की ग्रेस से ही चली हूँ। जहाँ क्या मुझसे तो कुछ हुआ ही नहीं है। मैं सिंपल सा ये कह रही हूँ कि मेरे से कुछ भी नहीं हुआ, मेरे से कोई प्रैक्टिस, कोई मेडिटेशन कुछ भी नहीं हुआ। बस मैं सिर्फ अपने केशव जी के चरण पकड़े रही कि मेरे से कुछ होना नहीं है, मेरे से कुछ भी नहीं होना, मैं किसी काम की नहीं हूँ। आपको लगता होगा कि आपने मुझे बनाया है, आपको लगता होगा कि ये बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन मुझे नहीं फेथ है कि मैं कुछ कर सकती हूँ। अब आप ही कुछ करिए। जब क्या, हमेशा ट्विन फ्लेम जर्नी में कन्फ्यूजन हर कदम पे आते हैं। तो हर बार आपको अपने यूनिवर्स से यही प्रे करनी है कि मेरे बस की बात नहीं है, आप मुझे रास्ता दिखाइए, आप कराइए मुझसे। वो खुद कराएंगे। लेकिन जब तक आप ये सोचते रहेंगे कि मुझे ये मेडिटेशन करना है, मुझे ये वाला चक्र हील करना है, मुझे कुंडली जागरण करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, तो अगर जब मुझे करना है तब भी तो मैं जिंदा है, और इस जर्नी में मैं को ही ख़त्म करना है। सब कुछ यूनिवर्स है। अरे तो हम तो पपेट हैं, सिर्फ वो जैसी डोरी खींचेगा हम एक्शन कर देंगे। तो आपको बस अपने यूनिवर्स से ये कहना है कि आप बहुत सही सोचते हैं, आप मतलब डीप थिंकर हैं, आप बहुत सही सोचते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपसे मिसिंग हो रहा है कि
आप पूरी तरह से सरेंडर नहीं हो पा रहे, आप प्रैक्टिसेस में कहीं ना कहीं उलझ जाते हैं कि मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है। अरे कुछ नहीं करना है, गॉड मेरे बस की बात नहीं है, आप करवाइए। चक्रा हीलिंग कैसे होगी या आप कराइए, आप जानिए। आपने मुझे बनाया है, चक्रा आपने बनाया है, सब आपके बस की बात है, मेरे बस की बात तो कुछ भी नहीं है। आप कीजिए कैसे होना है। बट हाँ, आपको डिपेंड टोटली यूनिवर्स पे हो जाना है, टोटली आपको यूनिवर्स पे डिपेंड हो जाना है। आप जिस भी गॉड को मानते हैं, अगर गॉड के जिस रूप को मानते हैं, उसी रूप को याद कीजिए। उन्हें अपने अपने मन में, अपने थर्ड आई पे, अपने दिल में उनको बिठा के उनके चरणों में सिर रख के, जैसे आपको अच्छा लगे, जैसे आपको कन्वीनियंस लगे, जैसे उनसे आपका कनेक्शन फ़ील हो। अगर आपको उनको हग करते हुए, उनकी गोद में सिर रख के आपको अच्छा फ़ील होता है, तो आप उस पिक्चर को इमेजिन करके उनसे अपने दिल की बात कहिए। जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप इधर-उधर गाइड मत ढूँढिए कि मुझे ये मेंटर मिल जाए, मुझे वो मेंटर मिल जाए। किसी की ज़रूरत ही नहीं होती इस जर्नी में। आपको जो भी चाहिए, आप जिसको मानते हैं, उनके चरणों में मनी मन सिर रख के ये बोलिए कि मेरे से नहीं हो रहा, प्लीज़ आप कुछ कीजिए। आप 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 खुद आपको ताज्जुब होगा, आप सरप्राइज़ हो जाएँगे कि कैसे चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं, कैसे चीज़ें सॉल्व। अगर आपको गाइड की ज़रूरत होगी तो गॉड गाइड दिला देंगे, और गाइड गॉड खुद आपके दिल में कर देंगे, आपके इनर सोल में गॉड गाइड कर देंगे, आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इधर-उधर जाने की। तो आप बहुत सोच रहे हैं, आप बहुत अपनी जर्नी को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये कोशिशें सिर्फ़ इतनी कीजिए कि आप यूनिवर्स से कहिए कि मेरे बस की बात नहीं है, आप कर दीजिए प्लीज़, कैसे करना है? मुझे गाइड कीजिए, मेरे बस की बात नहीं है। आप यूनिवर्स से प्रे कीजिए। आप आप ट्विन फ्लेम हैं, नॉर्मल सोल नहीं है आप, बहुत बहुत आप सिलेक्टेड सोल हैं, तो बहुत पावरफुल सोल है। बस ये जो चीज़ें मिसिंग हो रही हैं इस रीडिंग में, जो निकल के आ रही हैं, ये चीज़ें आप अपने यूनिवर्स से कहिए। आप डायरेक्ट यूनिवर्स से अलाइन रहिए, यूनिवर्स से अपनी सारी बातें आप मटेरियल वर्ल्ड में भी देख लीजिए, जिसका डायरेक्ट पीएम से लिंक हो, भला उसे कौन रोक सकता है। तो आप डायरेक्ट अपना यूनिवर्स से कनेक्शन बना के रखिए, आप यूनिवर्स से बातें कीजिए। आपसे चक्र हीलिंग मेडिटेशन नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, गॉड से कहिए मेरे से नहीं हो रहा, आपने चक्र बनाए, मैं उन्हें कैसे बैलेंस कर लूँ। जो चीज़ आपने बनाई वो मेरे बस की बात है उसे बैलेंस करना। आप ही करिए, कुछ करिए, कोई भी सॉल्यूशन, सब पूरी तरह से सरेंडर हो जाइए। अगर हम सोच रहे हैं कि हमें ये प्रैक्टिस करनी है, वो प्रैक्टिस करनी है, तो ये भी टोटली सरेंडर नहीं हुआ। जब तक हमारे मन में ये है कि मुझे करना है, तब तक हम टोटली सरेंडर नहीं है। आपको यूनिवर्स से बोलना है कि मेरे बस की बात नहीं है, आप कीजिए। लेकिन इसमें आपको ये नहीं आना चाहिए कि मेरे से कुछ हो नहीं रहा तो मुझे करना नहीं है। आपसे जो नहीं हो रहा है उसके लिए आपको बोलना है। यानी इसका आप मिसयूज़ ना करें कि मेरे से आप, हम बोल देंगे मेरे से नहीं होगा तो गॉड सब कुछ कर देंगे, तो बैठे-बैठाए कुछ नहीं होगा। गॉड तो आपके दिल की बात जान लें कि सच में आपसे नहीं हो रहा है, या आपने ये शॉर्टकट निकाल लिया है कि मुझे कुछ करना नहीं है, गॉड सब कर देंगे। प्रैक्टिस आपको करनी है जब आप परेशान हो रहे हो, उसके लिए गॉड से बोलिए कि गॉड प्लीज़ आप कुछ करिए, मेरे बस की बात नहीं है। तब आपको बोलना है ये। और आपको बॉटम ऑफ द डेक था नाइट ऑफ कप्स। आप किसी भी चीज़ को, आप एक्शन लेने से मत घबराइए। कहीं न कहीं एक्शन लेने से आपसे आप मिस हो रहे हैं। एक्शन लेने से आप हेजिटेट हो रहे हैं। कुछ भी, कोई किसी भी तरीके के एक्शन हो सकते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकता है किसी से बात करनी हो, या किसी को छोड़ देना हो। छोड़ देने का मीन्स इसमें कार्मिक रिलीज़ होते हैं, तो किसी को छोड़ना हो, या अनकंडीशनल लव में ये होता है कि आप जानते हैं अनकंडीशनल लव क्या होता है। कोई कुछ भी कर रहा है फिर भी हमें हमें उससे मतलब नहीं होता, हम उसकी बुराइयां नहीं देखते हैं। तो कहीं ना कहीं एक्शन लेने से आप हेजिटेट हो रहे हैं। तो जब आप हेजिटेट हो रहे हो, मैंने आपको अभी बोला कि आपके दिल में जो भी प्रॉब्लम है, जो भी कन्फ्यूज़न है, हर कन्फ्यूज़न आप गॉड से बोलिए, हर कन्फ्यूज़न आप यूनिवर्स से बोलिए। आप आप जितना यूनिवर्स से बोलेंगे, जितना यूनिवर्स से बातें करेंगे, डिमांड रखना अलग चीज़ होती है, लेकिन अपनी प्रॉब्लम शेयर करना है। ट्विन फ्लेम्स का यूनिवर्स के अलावा कोई अपना नहीं होता। यूनिवर्स यानी गॉड के अलावा ट्विन फ्लेम्स का कोई अपना नहीं होता। आप बस इतना फेथ रखिए कि आप चाहे गलत बोलें चाहे सही बोलें, उनको, यूनिवर्स को ये बोलिए कि आप जानते हैं कि हम कितने महान हैं। कितने महान का मीन है कि मैंने एक कमेंट लैंग्वेज में कहा है कि हमें तो कुछ नहीं आता जाता है, आप तो अच्छे से जानते हैं कि हमें कुछ नहीं आता जाता। इसलिए आप ही हमारी हर प्रॉब्लम को सॉल्यूशन कीजिए। जो आपको कन्फ्यूज़न है, जो प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन आप यूट्यूब और अदर सोशल मीडिया, मेंटोर वगैरह, गाइड वगैरह, इनमें मत ढूँढिए। आप सिर्फ़ अपने डायरेक्ट यूनिवर्स से बोलिए, वो जहाँ से ज़रूरी समझेंगे वहाँ से दिला देंगे। वो सोशल मीडिया से ज़रूरी समझेंगे वहाँ से दिला देंगे, बुक से ज़रूरी समझेंगे वहाँ से दिला देंगे, कहीं से भी वो आपको गाइड दिला देंगे। लेकिन आप ये मत सोचिए कि मुझे करना है, मुझे गाइड चाहिए, मुझे हेल्प चाहिए, ये सब आपको नहीं सोचना है। यूनिवर्स से सिर्फ बातें कीजिए। ये चीज़ें आपसे मिसिंग हो रही हैं, तो आई होप आप इन चीज़ों को याद रखें। फर्स्ट, आपको अनकंडीशनल लव एक्सेप्ट करना है कि हाँ, अनकंडीशनल लव किया जाता है। नहीं,
नहीं कर पा रहे हैं तो यूनिवर्स से कहिए, फेथ रखिए यूनिवर्स पे। यूनिवर्स ने आपको ये जर्नी दी है तो वो श्योर कंप्लीट कराएंगे। अपने लॉजिकल माइंड से जीत हासिल करने के लिए यूनिवर्स से ही प्रे कीजिए। आप जितनी भी आपके सामने प्रॉब्लम्स हैं, जो कुछ भी आ रहा है, आप यूनिवर्स से ही कहते रहिए। और एक्शन लेने में अगर एजिटेशन हो रही है तो फिर सब कुछ, इस पूरी रीडिंग का कंक्लूजन यही है कि आपको हर बात यूनिवर्स से पहले बोलनी है। पहले ही आप खुद इधर उधर ढूंढने की कोशिश मत कीजिए कि यहाँ मिल जाए, यहाँ सॉल्यूशन मिल जाए, वहाँ सॉल्यूशन, ये नहीं। आप यूनिवर्स से बात कीजिए, वो उनकी जिम्मेदारी है सॉल्यूशन दिलाना। उन्होंने ट्विन फ्लेम बनाया, उन्होंने धरती पे भेजा है, उनकी जिम्मेदारी है हमारी जर्नी कंप्लीट करना, तो वो कराएंगे। आप इधर उधर मत ढूंढिए। जब तक आप इधर उधर ढूंढते रहेंगे, गॉड भी सोचेंगे कि ये अपनी जद्दोजहद में लगा तो है। जब तक आप सरेंडर नहीं करेंगे, जब तक बच्चा सरेंडर नहीं कर देता माँ को कि माँ मैं तो यहाँ पड़ा हूँ, मेरे से नहीं उठा जा रहा, आप उठाइए मुझे, तब माँ दौड़ के आती है, अपने बच्चे को उठाती है। लेकिन जब तक माँ देख रही है कि मेरा बच्चा चल रहा है, भले ही बार बार गिर रहा है लेकिन चल रहा है, तब तक माँ सोचती है कि चलो चल तो रहा है, ये कोई बात नहीं। लेकिन आप अगर एक बार गिर पड़ते हैं, नहीं समझ आता है, गिर पड़ते हैं, तो बस सरेंडर की, माँ मैं नहीं उठ पा रहा, प्लीज़ मुझे आप ही उठाओ आके। इस तरह से यूनिवर्स को सरेंडर कीजिए, तब जाके ये जर्नी बहुत आसानी से कंप्लीट होगी, बहुत आसानी से। ये जर्नी मुश्किल दिखती है लेकिन सही ट्रैक पे चले, अगर हम टोटली हर बात यूनिवर्स से बोलने लगें तो ये जर्नी बहुत आसानी से भी कंप्लीट हो जाती है। तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप प्लीज़ इन चीज़ों का ध्यान रखें, अपने यूनिवर्स पे, अपने गॉड पे टोटली डिपेंड हो जाएं। आज मैंने गॉड से मांगा था कि गॉड मैं किस टॉपिक पे रीडिंग करूं, तो मुझे गॉड ने यही टॉपिक सजेस्ट किया। हो सकता है आप में से किसी न किसी को इस टॉपिक की ज़रूरत हो, आप में से कोई ना कोई हो जो कंफ्यूज हो, जो समझ नहीं पा रहा हो कि आखिर इस जर्नी में, क्योंकि स्टार्टिंग में इस जर्नी में बहुत कन्फ्यूजन्स होते हैं, तो हो सकता है कोई कन्फ्यूजन्स होंगे, इसीलिए गॉड ने मुझे ये इंट्यूशन दिया कि आज इस टॉपिक पर रीडिंग करो। मैं गॉड से प्रे करती हूँ कि आप सबको उनका ग्रेस मिले, सबको ब्लेसिंग्स मिलें, आपकी जर्नी बहुत आसानी से बहुत जल्दी कंप्लीट हो। प्लीज़ 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 मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप में से किसी को ये कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ आप सबको छोड़ के सिर्फ गॉड से कहिए, ईश्वर से कहिए कि हे ईश्वर मुझे संभालिए, मेरे से ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। आप प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन उनसे कहिए। आप रोना आ रहा है तो अच्छे से रो लीजिए, पर्जिंग हो रही है सोल की तो अच्छी बात है, रो लीजिए और उनसे कहिए कि प्लीज़ 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 गॉड आप संभालिए, आप संभालिए, आप संभालिए। बस यही मेन सेंटेंस आपको हर टाइम गॉड से बोलना है, प्लीज़ गॉड आप संभालिए, मेरे से नहीं हो रहा है। आपकी जर्नी बहुत अच्छे से बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। गॉड ब्लेस यू। जय श्री कृष्ण।